हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11th क्लास की ज्योग्राफी में दूसरा पार्ट चल रहा है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली किताब में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसी के संदर्भ में बच्चों हम बात कर रहे थे। हमने ग्रहों के निर्माण के बारे में बता दिया था, ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से होता है, और पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रहों के बारे में बता दिया था। पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और जोवियन ग्रह यानी बाहर के ग्रह। इसके बाद में देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में कि किस तरीके से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में किए गए थे, ऐसे ही चंद्रमा की उत्पत्ति के संदर्भ में भी मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा, प्रारंभ में यानी शुरुआत में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे, दोनों आपस में जुड़े हुए थे। ये जॉर्ज डार्विन ने बताया है। यह पूरा पिंड जो था दोनों का जुड़ा हुआ, एक डंबल जैसे होता है, बीच से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है, की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततः टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। कहने का मतलब ये है, उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर में एक मेरियाना ट्रेंच नाम का गड्ढा है, वह मौजूद है, वहां से टूटा था। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। वर्तमान के वैज्ञानिक जो हैं वो इन बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है। बड़े टकराव का मतलब होता है दो पिंडों में आपस में टकराना, जिसे द बिग स्प्लिट कहा गया है। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही, जैसी पृथ्वी बनी थी उसके कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़ा आकार का कोई पिंड था जो पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूट करके अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्षों पहले हुई है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले हुई है। अब आता है बच्चों पृथ्वी का उद्भव। देखिए, पृथ्वी का उद्भव किस प्रकार हुआ। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल किससे बना था? हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से बना था। ये आज की जो पृथ्वी है उसके वायुमंडल से बिल्कुल अलग था, बहुत अलग था। अतः ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित यानी बदल गई या परिवर्तित हुई
जहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ यानी 4.6 अरब बोल सकते हैं इसको, 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। देखिए बच्चों आगे, पृथ्वी की संरचना परतदार है। हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है? परतदार। इसमें बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। वायुमंडल के बाहरी छोर से यानी वायुमंडल का जो ऊपरी छोर है उससे पृथ्वी के केंद्र यानी कोर तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं हैं। हमारी धरातल से पृथ्वी के अंदर केंद्र तक जाएंगे तो ये हम मानते हैं कि इसमें पाए जाने वाले पदार्थों के जो घनत्व है वो एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है, वायुमंडल में जो पदार्थ है उसका सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों, स्थल मंडल का विकास। देखिए स्थल मंडल का विकास किस तरीके से हुआ। ग्रहाणु यानी ग्रहों के अणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। ग्रहाणु और खगोलीय पिंड। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था यानी जुड़ रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को क्या किया? प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई जब ये पदार्थ इकट्ठा हो रहा था और यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई अंदर से, और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गया। यानी पृथ्वी के तापमान के कारण हल्के और भारी घनत्व वाले जो पदार्थ थे वो अलग अलग होना शुरू हो गया। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित यानी बदलकर होकर छोटे आकार के हो गए। अंतर्गत्वा यानी अंत में यह पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। भूपर्पटी के रूप में यानी धरातल के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन डिफरेंशिएशन कहा जाता है। विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघट्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा। यानी चंद्रमा का जो टकराव हुआ, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी और या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई, और यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। यानी पृथ्वी का जो पदार्थ है वो कई परतों में बट गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोड़ तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे परपटी या भूपर्पटी बोलते हैं इसको, क्रस्ट, प्रावार यानी मेंटल, द्रवावस्था, बाह्य क्रोड, आउटर क्रोड और आंतरिक क्रोड, इनर कोर। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे पदार्थ का घनत्व बढ़ता जाता है। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, ये एक सारणी दी हुई है
जिसमें भूवैज्ञानिक काल मापक्रम है। इसमें हम देख सकते हैं ये इयॉन, महाकल्प, कल्प और युग, आयु, आधुनिक वर्ष पहले और जीवन की मुख्य घटनाएं। इसमें देखेंगे बच्चों प्रागजीव, आद्य महाकल्प, हेडियन, तारों की उत्पत्ति, सुपरनोवा, बिग बैंग। तो इनकी घटना हम देखेंगे तो तारों की उत्पत्ति 5 से 13.7 अरब वर्ष पहले, और आधुनिक समय के आधार पर देखें तो 5 अरब पहले। तारों की उत्पत्ति, सुपरनोवा 12 अरब वर्ष पहले, और बिग बैंग थ्योरी जो है वो 13.7। इससे सूर्य की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई है। महाकल्प में नवजीवन आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले। इसके बाद में मध्यजीवी जिनकी उम्र 6.5 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष पहले स्तनपानी, और पराजीव जो 24.5 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष पहले की बात है। पूर्व कैम्ब्रियन युग 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, और 5 अरब से 13.7 अरब वर्ष पहले ये बिग बैंग थ्योरी हुई थी। ये कल्प हैं। कल्प में चतुर्थ कल्प, तृतीय कल्प, क्रीटेशियस, जुरेसिक, ट्रियासिक, परामियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, प्रवालवदी यानी सिलिरियन, ऑर्डोविएसन और कैम्ब्रियन। युग अभिनव, अत्यंत नूतन, अतिनूतन, अल्पनूतन, अधिनूतन, अधिनूतन और पुरानूतन। ये युगों के प्रकार हैं। इन समयों में होने वाली घटना के बारे में बताया गया है। 0 से 10,000 और 10,000 से 20,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव या आदि मानव का जन्म हुआ। 20 लाख से 50 वर्ष में आरंभिक मनुष्य के पूर्वज हुए थे। 50 लाख से 2.4 करोड़ वनमानस, फूल वाले पौधे और वृक्ष का विकास हुआ। 2.4 करोड़ से 3.7 करोड़ में मनुष्य से मिलता जुलता वनमानस जंतु डोलता था। खरगोश 3.7 करोड़ से 5.8 करोड़ और 5.7 से 6.5 करोड़ छोटे स्तनधारी चूहे आदि का जन्म हुआ। 6.5 करोड़ से 14.4 करोड़ पहले डायनासोर का विलुप्त हुआ। डायनासोर विलुप्त हो गए। आज से 14.4 से 20.8 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर का युग था। 20.8 से 24.5 करोड़ वर्ष पहले मेंढक और समुद्री कछुए का जन्म हुआ। इसके अलावा 24.5 करोड़ से 28.6 करोड़ रेंगने वाले जीवों की अधिकता जल स्थलचर थे। 28.6 करोड़ से 36 करोड़ वर्ष पहले रेंगने वाले जंतु रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव बने। 36 करोड़ से 40.8 करोड़ स्थल व जल पर रहने वाले जीवों का निर्माण हुआ। 40.8 से 43.8 करोड़ वर्ष पहले स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधे मिले। 43.8 से 50.5 करोड़ पहली मछली का निर्माण हुआ। 50.5 से 57.0 करोड़ वर्ष पहले स्थल पर कोई जीवन नहीं, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का उत्पन्न। 57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले कई जोड़ों वाले जीव थे, जॉइंट थे उनमें। 2.5 अरब से 3.8 अरब वर्ष पहले ब्लू ग्रीन शैवाल एक कोश के जीवाणुओं का निर्माण हुआ। 3.8 अरब वर्ष पहले महाद्वीप पर महासागरों का निर्माण हुआ। 4.8 अरब वर्ष पहले महासागरों और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई। 5 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई और आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस तरीके से प्रमुख घटनाओं और समय के आधार पर इनको आपको बताया गया है बच्चों। इसके बाद में आपकी किताब में ये पूरी सारणी दे रखी होगी, तो समझ सकते हैं इसमें कि किस तरीके से कौन कौन से समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी।
तो इसके बाद में हम बात करेंगे वायुमंडल और जलमंडल के विकास की। इसको हम बच्चों कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।